कि अगर हम इस टेक्निक को समझ जाए ना तो धीमे धीमे हम पैसा कमा सकते हैं। हम इतना कमा सकते हैं कि हर 2.5 से 3 साल में हम अपना पैसा डबल भी कर सकते हैं। और करीबन 8,90,000 रुपए मेरे को शुद्ध मुनाफा हुआ। मैंने क्या कहा, मैं ऑप्शंस खरीदता नहीं हूं, मैं ऑप्शंस बेच। कितना परसेंट हुआ? 2.3%। पर अंत में जो मुझे भाया वो मैंने लगाया और मुझे बहुत अच्छा पैसा कमाया। मैं नहीं कह रहा मार्केट या वो स्टॉक नीचे गिर गया, वहीं बैठा है, फिर भी आप हारने वाले हो। क्योंकि नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संजय कथुरिया, मैं हूं फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग पैसिव इनकम की तरफ ध्यान दें। मैं चाहता हूं आप सब एक स्किल बिल्ड करें जिससे आप किसी तरीके की अपने लिए पैसिव इनकम क्रिएट करें। मैंने बहुत सालों से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं, ट्रेड कर रहा हूं। मैंने ऑप्शंस बाय भी किए, सेल भी किए। जब मैं बाय करता था तो शुरू में तो बहुत ऐसे लगता था बहुत प्रॉफिट बन रहा है, एक्स में प्रॉफिट बन रहा है, भाई 10,000 डालो 25,000 प्रॉफिट बन जाएगा, 30,000 प्रॉफिट बन जाएगा। पर बाद में मैंने रियलाइज किया कि इसमें दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। एक, ऑड्स हमेशा आपके खिलाफ चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो आप एक तरफा चाहते हो कि मूव हो। एक तरफा मार्केट बहुत रेयरली मूव देता है। आपका अगर ट्रेड सेटअप उसके पहले आपने बहुत रिसर्च करी हो, बहुत सीखा हो, तब कहीं जाके वो ट्रेड सेटअप आप ले सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है डिके लग जाता है। जब डिके लग जाता है तो यानी कि जैसे जैसे ऑप्शंस अपनी एक्सपायरी के पास आते हैं वैसे वैसे उनकी वैल्यू कम होती रहती है। तो आपने आज एक पोजीशन ली, आपने कहा भाई रिलायंस का 3,000 रुपए का मैं कॉल लेता हूं, पर रिलायंस का 3,000 का कॉल आपने आज 50 रुपए में लिया। 10 दिन तक अगर वो 3,000 के आसपास नहीं पहुंचा तो वो 50 रुपए की जगह हो सकता है 30 रुपए रह जाए। क्यों? आपने कुछ नहीं किया, शेयर प्राइस भी बहुत नहीं करेक्ट किया, पर डिके लग गया। क्यों? क्योंकि अब एक्सपायरी पास आने वाली है, 10 दिन बीत चुके हैं। तो ये सारे रिस्क जब मैंने देखे तो मैंने कहा यार ऑप्शन बाइंग नहीं करते, तो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे बायर्स बैठे हुए हैं मार्केट में जो चाहते हैं कि यार वो दूर दूर के ऑप्शंस खरीद लें, चाहे उनका प्रीमियम कम लगेगा। क्योंकि ऑप्शंस जब आप खरीदते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी लगती है। हो सकता है 3-4 हजार रुपए में भी एक लॉट ले सको, चाहे निफ्टी का ले लो, चाहे किसी स्टॉक ऑप्शन का ले लो। तो ये सारी जब मैंने रिसर्च करी, फिर उसके बाद मैंने कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड करी। उसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है, जैसे स्ट्रैडल होता है, स्ट्रैंगल होता है, ये बहुत सारी चीजें होती है। पर अंत में जो मुझे भाया वो मैंने लगाया और मुझे बहुत अच्छा पैसा कमाया। तो आज आपको मैं दिखाने वाला हूं कि मैंने कितना पैसा कमाया अप्रैल के महीने, अप्रैल 2024 में मैंने कितना पैसा कमाया है, कितने मेरे मंथली रिटर्न्स बने हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और मैंने क्या क्या पोजीशंस ली थी और क्या सोच के ली थी जिससे मुझे ये यील्ड हुआ है रिजल्ट। उसके बाद ऐसी कुछ चीजें होंगी जो आपको नहीं समझ आएंगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आप भी कर सकते हैं, और एक प्लान भी दूंगा कि इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो लेट्स गो। ये मेरा पैनल है जीरोधा का। तो जीरोधा में मैं आऊंगा पहले फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। कंबाइंड की जगह मैं दिखाऊंगा रियलाइज को, जो P&L में रियलाइज कर चुका हूं। हम डेट रेंज सेट कर देते हैं। डेट रेंज हम सेट करते हैं आज 2024 अप्रैल का महीना 1 तारीख से लेके हम अप्रैल की 30 तारीख तक का रेंज सेट कर देते हैं यहां पे। ओके, तो ये रेंज सेट हो गया। अब हम देखते हैं मैंने कितना प्रॉफिट इस टाइम जोन में किया है। तो आप ये देख सकते हैं जो मेरा टोटल प्रॉफिट रहा है इस पर्टिकुलर टाइम जोन में, जितने टाइम में मैंने यहां पे ट्रेडिंग किया, विच इज 1 मंथ, वो रहा है टोटल 8 लाख, क्या हो गया भाई, वो रहा है टोटल 8,97,000 रुपए। और उसमें करीबन 6,370 रुपए के आसपास के मेरे चार्जेस लगे हैं, और करीबन 8,90,000 रुपए मेरे को शुद्ध मुनाफा हुआ है। 8,90,000 रुपीज का शुद्ध मुनाफा इसमें हुआ है। अब अगर आप ये देखेंगे तो ये 6,300 को अगर 8 लाख करीबन 9 लाख से डिवाइड करेंगे तो ये हार्डली करीबन 70 पैसा यानी 0.7% के आसपास आता है। ये वन ऑफ द लोएस्ट ट्रांजैक्शन कॉस्ट है जो हिस्ट्री में एग्जिस्ट करती है। 0.7% ऑफ माई प्रॉफिट मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट में दे रहा हूं। अगर आप सेबी का डिस्क्लोजर पढ़ेंगे ना, तो सेबी के डिस्क्लोजर में यह बात लिखी है कि जो जीत रहा है, जो प्रॉफिट कमा भी रहा है एफएनओ में, वैसे तो 90% कमाते नहीं, 10% कमाते हैं, पर जो 10% कमा भी रहे हैं वो अपने मुनाफे का, वो अपने प्रॉफिट का 15% से लेके 50% की ट्रांजैक्शन कॉस्ट बेयर करते हैं। मैं कितना बेयर कर रहा हूं? 0.7%, सिर्फ 0.7%। वो कितना बेयर करते हैं? 15 से लेके 50% के बीच में। तो ये गैप है जब आप अंडरस्टैंडिंग के साथ बिजनेस करते हो, अंडरस्टैंडिंग के साथ आप ऑप्शंस को प्ले करते हो। अब आपका अगला प्रश्न आएगा कि संजय सर एक बात बताओ यार, ये बताओ, ये तो पैसे तो आपने बता दिए कितने बनाए, आपकी लागत कितनी थी? तो मैं आपको बताता हूं, जब मैंने 1 अप्रैल को स्टार्ट किया, वैसे पिछले साल भी किया था, उसका भी रिजल्ट दिखाऊंगा, तो 75 लाख का इन्वेस्टमेंट था।
उसके बाद हमने 21 लाख रुपीस का और इन्वेस्टमेंट किया, तो करीबन 96 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया। ये हमने किया था करीबन 8 या 10 अप्रैल के आसपास, हमने 21 लाख रुपीस ऑर्डर। तो हम ये मान लेते हैं कि 96 लाख हमारा टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल था। वैसे 96 लाख पहले दिन से नहीं था, बट फिर भी हम चलो मान लेते हैं 96 लाख था। तो उस पर अगर मैंने 8.9 लाख निकाला है, तो ये करीबन करीबन हो जाता है 9% पर मंथ का रिटर्न। 9% पर मंथ का रिटर्न, यानी अगर मैं ऐसा रिटर्न हर महीने निकालने लग जाऊं तो बिल्कुल 12 9 108% का रिटर्न आ सकता है। देखिए मेरा कैपिटल जो है, या जो भी ये कैपिटल है, ये छोटा कैपिटल नहीं होता, ये काफी बड़ा कैपिटल है। और क्योंकि ये बड़ा कैपिटल है तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट खेलना पड़ता है, बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। मैं ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकता इतने बड़े कैपिटल के साथ। इतने बड़े कैपिटल के साथ ऑप्शन बाइंग करूंगा तो मैं 30% 20% अपना पैसा एक बार में खो सकता, जो मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या ये अच्छा नहीं है रिटर्न कि आपको आपके कैपिटल पे 9% रिटर्न मिल रहा? मैं कह रहा हूं अगर आपने 5 लाख रुपए भी डाला और 9% छोड़ो, आपको 3% भी रिटर्न मिला तो क्या बुरा है? एफडी से तो बेटर है। और यही मैंने बताया था अपनी वीडियो में सागर जी के साथ भी, कि मैं इस तरीके से महीने का 3% निकाल लेता हूं। उसमें मैंने ये भी कहा था कि कभी कभी मैं 8% भी निकालता हूं महीने का। ये वो महीना था, अच्छा महीना था, तो पैसा बन गया। ठीक है, मई में क्या होगा वो हम 31 मई के बाद देखेंगे, क्योंकि जून में मैं पहले 5-7 दिन तो ट्रेड नहीं करने वाला, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है। कोई भी मैक्रो इवेंट होता है, चाहे बजट हो, चाहे इलेक्शन हो, चाहे स्टेट इलेक्शन भी हो, मैं कभी भी ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है। सुबह आपकी काउंटिंग चालू हुई, कहीं जगह आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट आ रहा है, कई जगह नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजों में मुझे नहीं पढ़ना। उस दिन मेरे सारे पोजीशन स्क्वायर होंगे, मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा मार्केट में। तो बहरहाल अभी आप मुझे बताइए कि आपको ये रिटर्न्स कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये गुड है, अच्छे रिटर्न्स है, तो नीचे गुड लिखिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में गुड लिखिए। और अब मैंने आपको बता दिया कि क्या मेरे रिटर्न्स रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप भी अपनी जर्नी चालू कर सकते हैं। हम कुछ स्टेप्स लेंगे जिसमें हमें पहले समझ आएगा कि ये मैं करता क्या मेरा थॉट प्रोसेस है इस पर्टिकुलर कमाई के पीछे। मैं ऐसा क्या करता हूं जिससे मैं इस तरह के रिटर्न्स बना पाता हूं रीजनेबल सेफ्टी के साथ। रीजनेबल सेफ्टी के साथ, देखिए सेफ्टी 100% नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा रिटर्न्स है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सेफ्टी मिलने वाली है। रीजनेबल सेफ्टी के साथ हम ये रिटर्न्स बना सकते हैं, उसके मैं स्टेप्स देता हूं। तो आप स्टेप्स के लिए तैयार है? वीडियो एंड तक देखना, आपको मजा आएगा। आप भी इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, और प्रैक्टिस चालू करके पोजीशंस को बिल्ड करना चालू करिए। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो 8,90,000 रुपए मैंने कैसे कमाए, उसको थोड़ा सा हम अब स्टडी करेंगे यहां पे, और इसको हम बंद करेंगे। हम देखेंगे, देखिए मेरी बहुत सारी पोजीशंस है, ठीक है, बहुत सारी पोजीशंस आप देखेंगे। मेजरली क्या, मोस्टली सारी पोजीशंस जो मेरी हैं वो स्टॉक्स में। अगर हम स्टॉक्स में भी देखेंगे तो कौन है, इंफोसिस दिख रहा है, ये इन्फी दिख रहा है आपको, ठीक है। इन्फी के बाद आपको रिलायंस दिख रहा है, रिलायंस के बाद आपको एसबीआई कार्ड दिख रहा है, एसबीआई कार्ड के बाद टीसीएस दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपको दिख रहा है अगेन टीसीएस। तो इफेक्टिवली रिलायंस, इन्फी, एसबीआई कार्ड्स और टीसीएस, ये 4 मेरे बड़े स्टॉक्स थे जिसपे मैंने इन्वेस्ट किया था, जिसपे मैंने पोजीशंस बिल्ड करी थी, ठीक है। तो अब आते हैं कि हम टीसीएस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे चार्ट देखेंगे, यहां हम टीसीएस डालते हैं, ठीक है। तो टीसीएस आ जाओ, टीसीएस हाजिर हो गया, ठीक है। लॉन्च चार्ट करते हैं, और इसमें एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या कहा, मैं ऑप्शंस खरीदता नहीं हूं, मैं ऑप्शंस बेचता हूं, ठीक है। खरीदने वाले का नुकसान क्या होता है? खरीदने वाले का नुकसान ये होता है कि अगर उसने खरीद लिया और मार्केट उसकी अपेक्षा की डायरेक्शन में नहीं गई और वो स्टॉक वहीं रह गया, हिला भी नहीं, ऐसा नहीं है कि आप अगेंस्ट चला गया, आपने समझे ये सोचा था मार्केट ऊपर जाएगी तो आपने कॉल ऑप्शन ले लिया। मैं नहीं कह रहा मार्केट या वो स्टॉक नीचे गिर गया, वहीं बैठा है, फिर भी आप हारने वाले हो। क्योंकि जैसे जैसे ऑप्शन अपनी एक्सपायरी के पास आता है उसका प्रीमियम डिके हो जाता है, सड़न लग जाती है। अपन कहते हैं दांत में डिके लग गया, वैसे ना उसके प्रीमियम में भी सड़न लग जाती है। तो प्रीमियम में जब सड़न लगती है तो उसका लॉस होने लगता है। आप ये सोचो, जिस आदमी ने उसको बेचा था, समझिए आपने 50 रुपए में एक ऑप्शन खरीदा, और वो बेचने वाला मैं था, मैंने आपको 50 रुपए में बेचा, यानी मेरे पास तो 50 रुपए आ गए, आपके से 50 रुपए चले गए। अब जी महीने के 10 दिन चले गए, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ मूवमेंट नहीं हुई, कोई ऊपर नहीं गया, कोई नीचे नहीं गया, पर वो 50 रुपए का 30 रुपए रह गया। तो आपका बेकार में नुकसान हो गया और मेरे को फ्री में फायदा। और सुनोगे, फिर से सुनोगे, आपका बेकार में नुकसान हो गया क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ, और मेरा फ्री में फायदा हो गया। तो ये हमें जो है, ये बेसिकली अगर हम इस टेक्निक को समझ जाए ना, तो धीमे धीमे हम पैसा कमा सकते हैं। हम इतना कमा सकते हैं कि हर 3 साल में, हर 2.5 से 3 साल में हम अपना पैसा डबल भी कर सकते हैं।
देखिए मैं कोई क्विक स्कीम नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा आपको कि मैं 10,000 का कैपिटल लगा के 10 करोड़ कैसे सिखा सकता हूं। ये हमने पीछे देख लिया, बहुत लोगों ने बहुत झंडू बामगिरी करी है, अपने को झंडू बामगिरी नहीं करनी। मेरी लैंग्वेज का बुरा मत मानिए, पर मैं चाहता हूं कि आप किसी भी प्रकार से ना ऐसे स्कीम्स में मत फंसे जहां आदमी कहता है मैं 10,000 लगवा के 10 करोड़ रुपए आपको कमवा दूंगा। आप प्लीज ये बात को समझे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग वैसे बहुत रिस्की है। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी, पहले भी बनाई थी, कि ऑप्शंस ट्रेडिंग वैसे बहुत रिस्की है, पर यही ऑप्शंस को आप अगर अपने फेवर में यूज कर लो और बहुत लालच मत करो तो मार्केट आपको जरूर रिटर्न्स देगा। तो आइए समझते हैं एक चार्ट के द्वारा कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का चार्ट है। आपने देखा था मेरी लिस्ट में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बहुत थी, ठीक है। तो दोस्तों टीसीएस को समझते हैं। ये जो लाल कैंडल है ये अप्रैल का कैंडल है। इसका मतलब ये होता है कि लाल कैंडल का मतलब होता है कि पूरे महीने में जितने प्राइस पे टीसीएस ओपन किया था उससे नीचे वो बंद हुआ है। जितने प्राइस पे वो ओपन हुआ था उससे नीचे बंद हुआ है। तो ये जो है इसमें OHLC होता है, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। तो हम सबसे पहले मार्क करेंगे इसका हाई, यानी पूरे महीने में टीसीएस सबसे ऊपर कितना गया, इसको हम मार्क करेंगे एक, कहां गई भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो हम कहते हैं जी कि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहां पे रखेंगे जहां पे हमारा ओपन ये हाई टच किया था। अब एक और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं जहां पे हमारा लो टच किया था। तो इसको हम लेके जाते हैं और इसको यहां पे बनाते हैं, ठीक है जी। तो अब यहां पे क्लिक करें, तो ये दो लाइन बन गई, यानी कि इस पूरे महीने में टीसीएस इस रेंज में रहा है। अगर हम इस रेंज को मेजर करेंगे तो ये 3798 और 4063, इसको जरा हम लिख लेते हैं, 3798 और 406। हम 3798 को मानते हैं 3800 मोटा मोटी, और ऊपर वाले 4063 को 4065 मान लेते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा एडजस्टमेंट है कैलकुलेशन के लिए। 5 6 2, यानी कि इस पूरे महीने में टीसीएस सिर्फ 265 रुपए ऊपर नीचे हुआ है। सबसे नीचे से लेकर सबसे ऊपर तक टीसीएस मात्र 265 रुपए ऊपर नीचे हुआ है। स्टॉक कितने का था, ओपन कितने पे हुआ था, ओपन हुआ था यहां पे, ये पॉइंट पे। तो अगर मैं ये पॉइंट देखूं इसका, तो ये मोटा मोटी 3900 का पॉइंट था। तो 3900 के पॉइंट पे पूरा टीसीएस पूरे महीने में 265 रुपए जो है मूव किया। कितना मूव किया, 265 रुपए मूव किया। अगर मैं ये समझना चाहूं कि 265 3900 के हिसाब से कितना होता है, तो वो आंसर निकलता है 265 डिवाइडेड बाय 3900 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे महीने में टीसीएस ने मात्र 7% का टोटल मूवमेंट दिया है। आप ये बात समझ गए कि टीसीएस ने पूरे महीने में सिर्फ 7% का मूवमेंट दिया है, वो भी सबसे नीचे वाले पॉइंट से लेके सबसे ऊपर वाले पॉइंट तक सिर्फ 7%, 6.79% का मूवमेंट दिया। अब आप बात समझे। अब यानी कि अगर मैं ये 7% की रेंज में को प्रोटेक्ट कर लूं तो मेरे को अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। वो कैसे होगा मैं आपको समझा, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है, समझ आ रही है तो यस लिख दो इसमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। समझ आ रही है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना चालू कर दो। हम वापस चलते हैं अपने चार्ट पे और चार्ट को समझते हैं। तो हम क्या करते थे, जब मैंने देखा कि भाई टीसीएस इस महीने 3900 पे, तो मैं ये कहता था कि एक व्यक्ति है, कोई एक भाई साहब है जो कह रहे हैं कि भाई टीसीएस तो 3500 से नीचे जाएगा। आप सुन रहे हो मेरी बात, चल रहा है टीसीएस 3900 चल रहा है। वो क्या कह रहे हैं कि भाई टीसीएस तो 3500 से नीचे जाएगा। ये है समझो रमेश भाई। तो रमेश भाई होगा जब जो स्टॉक है वो 3500 से नीचे जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने, रमेश भाई ने क्या खरीदा है, रमेश भाई ने खरीदा है, इसको हम प्लस कर देंगे पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि जब अंडरलाइन स्टॉक यानी कि टीसीएस 3500 का पुट अगर उसने खरीदा है तो 3500 से नीचे जाएगा तो रमेश भाई को प्रॉफिट होगा। कल को 3400 हो गया तो वो 100 रुपए पूरे रमेश भाई को मिलेंगे। ऐसे ही एक सुरेश भाई है, क्या रमेश भाई नेगेटिव है, सुरेश भाई पॉजिटिव है ना, सुरेश भाई पॉजिटिव है। तो सुरेश भाई बोले कि टीसीएस तो बहुत अच्छा स्टॉक है, हाँ, तो वो तो मार्केट में 4400 जाएगा, 4400 के भी ऊपर चला जाएगा।
क्या हुआ, दो लोग हैं, रमेश भाई बोले कि 3900 के नीचे जाएगा, सुरेश भाई बोले 4400 के ऊपर जाएगा। तो सुरेश भाई क्या करेंगे, 4400 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे और जितना स्टॉक 4400 से ऊपर जाएगा उतना ही सुरेश भाई को मजा आएगा। हाँ, वो मेरी भाषा से आपको लग रहा है गुजराती है, तो ज्यादातर ट्रेडर्स तो भाई देखो इंडिया में गुजराती हैं। इन लोगों ने गलती क्या की, इन्होंने बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक बेट ले ली। ये भाई सोच रहे हैं कि 400 रुपए नीचे, यानी कि मोटा मोटी 11 से 12% नीचे स्टॉक जा सकता है। और सेम ये आदमी सोच रहा है कि 500 रुपए ऊपर, यानी कि करीबन 13 से 14% ऊपर जो है ये बेट ले रहा है। तो ये बेट है 11% की, ये बेट है 13% की। अगर मैं पूरी रेंज को प्रोटेक्ट कर लूं तो मेरा प्रोटेक्शन कितना है, 24% का। यानी पूरे महीने में टीसीएस अगर 24% भी डांस करेगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर पूरे महीने में टीसीएस ने डांस कितना किया मेरे भाइयों, पूरे महीने में टीसीएस ने डांस किया सिर्फ 7%, तो मेरे को तो फायदा होना ही होना है। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। बट क्या आपको ये पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करके आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो? मिस्टर संजय कंथुरिया ने अपसर्च के साथ मिलकर एक कोर्स बनाया है जिसमें उन्होंने अपनी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस की है, जिसे यूज करके आप भी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। उन्होंने करेक्ट एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस सेट करना सिखाया है ताकि आप अपना रिस्क मैनेज कर सको। इसके साथ उन्होंने काफी सारे बैक टेस्टेड रिजल्ट्स भी शेयर करे हैं। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर एनरोल करें और पैसिव इनकम जनरेट करना शुरू करें। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। इस स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल। ठीक है, अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं, और प्यार से समझते हैं, और बढ़िया तरीके से समझते हैं। इतने अच्छे से समझाऊंगा कि मजा आए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन बोर्ड पे वापस, और इसका प्रूफ के साथ भी समझते हैं। ठीक है, वापस हम जाते हैं क्रोम पे। मैं अपना सेंसिबल खोलूंगा, ये सेंसिबल इज वेरी सेंसिबल। ठीक है, और आपके सामने एक पोजीशन लो, आप ही के सामने आपको बताऊंगा कि कैसे आप 3% कमा सकते हो। चाहते हो तो लिखो 3%, लिखो लिखो भाई, 3% कमा के देने वाला हूं। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हमने क्या समझ लिया, हमने समझा कि एक रमेश और सुरेश बैठे मार्केट में, एक पुट खरीदने को तैयार है, एक कॉल खरीदने को तैयार है, दूर दूर के, एकदम दूर दूर के पुट और कॉल खरीदने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उनको सट्टा चाहिए, उनको चाहिए भाई मैं थोड़ा सा प्रीमियम देके, आज टीसीएस का लॉट 175 का है। ठीक है, अब आप मजे देखते रहना, मजे देखते रहना, बहुत बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को। ये बहुत आपको एकदम अलग ही लेवल पे लेके जाएगी। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट है, एकदम मस्त इन्वेस्टमेंट है, और जम के पैसा बनता है। थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। मैंने यही कहा था, पूरे महीने में 15 मिनट लेता हूं और पोजीशन भर लेता हूं। अगर मैं पैसिव की जगह एक्टिव हो जाऊं तो मैं 3% की जगह 9% रिटर्न कमाता हूं। काफी लोगों ने कमेंट किया था कि भाई आपने अपना चार्ट दिखाया जब प्रॉफिट का, तो उसमें तो हर रोज या हर दूसरे दिन कुछ हरा लाल हो रहा है। तो आप तो कह रहे हो महीने में एक बार, महीने में एक बार अगर करना है तो मैं 3% बना सकता हूं। पर अगर महीने में मैं थोड़ा एक्टिविटी रखता हूं, थोड़ा ध्यान रखता हूं, तो मैं महीने का 8-9% बना सकता हूं। ठीक है, तो आते हैं हम अब सेंसिबल पे। सेंसिबल से समझते हैं कि आज के दिन में भी वो पोजीशन लेंगे तो कैसे हम पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा, टीसीएस का एग्जांपल लेके बताऊंगा कि कैसे हम ज्यादा अच्छी रेंज बना के भी कैसे पैसे कमाते हैं। आप याद रखिएगा, पूरे अप्रैल के महीने में टीसीएस कितना मूव किया था, 7% मूव किया था। जहां से स्टार्ट हुआ टोटल 7% मूव किया, लेफ्ट राइट नीचे ऊपर मिला के 7% मूव किया मेरे भाई। अब आगे मजा देखते रहना। ठीक है, तो हम करते हैं, हम ट्रेड पे जाते हैं, हम देखते हैं स्ट्रैटेजी बिल्डर। ये सबसे पॉपुलर चीज है यहाँ पे। स्ट्रैटेजी बिल्डर पे जाते हैं, स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं, आपके सामने बिल्ड करेंगे, रिटर्न्स के साथ बिल्ड करेंगे, मजेदार बिल्ड करेंगे। एक्साइटमेंट हो रही है तो भाई लिखो नीचे एक्साइटमेंट। हाँ, तो अपन टीसीएस पकड़ने वाले थे, याद होगा आपको टीसीएस, तो यहां हम लिखते हैं टीसीएस। टीसीएस लिखा, ठीक है, तो टीसीएस लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम बिल्ड न्यू कस्टम स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। ठीक है, अभी टीसीएस का रेट चल रहा है, कितना चल रहा है भाई, अभी टीसीएस का रेट चल रहा है करीबन 3850। तो आप देखेंगे ये 3850 का आपका एट द मनी कॉल और पुट है। हमने कितना रेंज रखना चाहिए आपके हिसाब से? चलो 7%, 10%, 15%। मैं क्या करता हूं, मैं 20% रेंज रख, यानी कि 10% ऊपर 10% नीचे,
टीसीएस जाएगा तो मैं पैसा कमाऊं। कैसा लगा? आपको लगता है कि पूरे महीने में टीसीएस जो पिछले महीने में मात्र 7% नीचे से ऊपर गया, क्या वो 20% जा सकता है? मैं आपको मजेदार बात बताऊंगा, मैंने ये खुद रिसर्च करी थी कि पिछले 14 महीनों में टीसीएस एक ही महीना था ऐसा जब वो एक साइड पे भागा और 10% से ज्यादा भागा। एक ही महीना 14 महीनों में। बाकी सारे महीनों में वो टोटल रेंज 12, 13, 10, 8 इस रेंज में रहा है। चाहिए तो अगर आप चाहते हो मैं उसके ऊपर रिजल्ट पब्लिश करूं तो वो भी कर सकता हूं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहोगे, मैं उतना काम करता रहूंगा आपके लिए। ओके, तो 3850 के बाद हम 10% का दोनों साइड का हम प्रोटेक्शन लेते हैं। हम एक रमेश ढूंढते हैं जो 385 पे 10% यानी मोटा मोटी 400 यानी 40 to 50 का कॉल बेचना चाहता है। नहीं, रमेश तो पुट बेच रहा था ना। हाँ चलो रमेश देखते, सुरेश देखते हैं जो 10% यानी 3850 पे अगर हम 10% जोड़े तो मोटी मोटी 400 होता है, तो 3850 प्लस 400 यानी 4250 का जो कॉल बेच रहा है। चलो देखे देखे, कम ऑन, 40 to 50 का कॉल यहां बिक रहा है। ठीक है, 40 to 50 का कॉल बिक रहा है। मैं उस कॉल को बेचूंगा, खरीदूंगा नहीं, क्योंकि क्या है, सुरेश तो बेच रहा है ना, सुरेश खरीद रहा है, मैं बेचूंगा, तो मैं इसको बेच रहा हूं। ठीक है, हम यही 3800 पे आते हैं, यही 3850 पे आते हैं, इससे नीचे जाते हैं, रमेश ढूंढते हैं। रमेश भी तो ढूंढना है हमारे, रमेश भी 400 नीचे होना चाहिए, तो मोटा मोटी 3450 ये रहा 3450 का हम पुट रमेश हमसे खरीदेगा, हम बेचेंगे। हमने क्या किया, हमने रमेश को पुट बेच दिया। रमेश पुट खरीदना चाहता है ना, उसको तो लग रहा है एक तरफा जाएगा टीसीएस, और सुरेश कॉल खरीदना चाहता है तो हमने उसको कॉल बेच दिया। तो रमेश को हमने पुट बेच दिया, सुरेश को हमने कॉल बेच दिया। जरा देखे हमारे साथ क्या हुआ बाबा, हमारे साथ हुआ। अब ये देखो मजेदार चीज, हाँ अब देखना, आप देखना, हिलोगे नहीं तुम, हिलोगे नहीं, ऐसी चीज बताऊंगा, हिलोगे नहीं। इन्वेस्टमेंट कितना लगा? 80,512 रुपए, दिख रहा है ना, 80,512 रुपए लगे। कितना पैसा आएगा? 1,855 रुपीज। कितना परसेंट हुआ? 2.3%। कब तक रहेगा ये? 30 मई। 30 मई को आप 80,512 रुपए डालोगे, 30 मई को 80,512 रुपए वापस आ जाएंगे, और उसके साथ ऊपर से 1,855 रुपए आएगा, जो 2.3% है। आज 3 तारीख को मैं ये शूट कर रहा हूं, 3 तारीख से 30 तारीख, 27 दिन के अंदर आपको 2.3% यानी महीने का मोटा मोटी 2.5% रिटर्न बनेगा। और अब अगली मजेदार चीज देखना, हमारा रमेश ने हमें 10.5% का प्रोटेक्शन दिया, यानी एक तरफ 10.5%, और सुरेश ने 10.9% का प्रोटेक्शन दिया है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो ये बन जाता है 21.4% का प्रोटेक्शन। टीसीएस ने अप्रैल के महीने में कितना मूवमेंट दिया था? 7%। मैंने प्रोटेक्शन कितना लिया है? 3 गुना ज्यादा। उसने कितना दिया था पिछले महीने? 7%। मैंने कितना प्रोटेक्शन लिया है? 3 गुना ज्यादा। तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है? 91%। मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 91% है, मतलब 100 में से 91 बार मैं प्रॉफिट बनाने वाला हूं। और मुझे पता है इसमें प्रॉफिट बन जाता है, क्योंकि मेरे को बन रहा है, मैंने आपको दिखा दिया। तो कमेंट सेक्शन में बताओ और लिखो, आग लग गई, आग। हाँ, आपको टेंशन रहती थी कि मैं एफडी में कैसे 50 पैसे कमा लूं महीने के, 0.5% कमा लूं। सिंपल तरीका है भाई। अच्छा आप मुझे बताओ, टीसीएस इंडिया की सेकेंड मोस्ट वैल्यूड कंपनी है। अरे डायनासोर है, हिप्पोपोटामस है, हिलता नहीं है इतनी जल्दी। आप जाके खुद रिसर्च करो ना, आप जाके इसमें बैठ के पूरा रिसर्च करो और पता करो कि मैक्सिमम एक महीने में टीसीएस कितना मूव किया है। एक महीने में टीसीएस कितना मूव किया वो रिसर्च करो। आपको ज्यादा से ज्यादा टोटल रेंज 14%, 15% की मिलेगी। मैं कितनी प्रोटेक्शन ले रहा हूं? मैं प्रोटेक्शन ले रहा हूं 21-22% की, यानी 21-22% भी हिलेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं कितना परसेंट रिटर्न बनाऊंगा? 2.3% बनाऊंगा। आप समझ लो, 2.3% रिटर्न बनाऊंगा अगर मैं ये करूंगा। इसी तरह हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी को भी देखते हैं, हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी को भी देखते हैं। वो देखते हैं हमारे को क्या है, उसका नाम है द ग्रेट रिलायंस। तो हम रिलायंस देखते हैं। ठीक, रिलायंस में भी हम सेम चीज ढूंढते हैं, एक रमेश ढूंढना है, एक सुरेश ढूंढना है। ठीक है,
तो आज रिलायंस का जो एट द मनी कॉल पुट जो चल रहा है, एट द मनी ऑप्शन चल रहा है, वो 2880 का चल रहा है। 10% पकड़ते हैं तो मोटा मोटी 300 होता है। तो हमें 3200 का सुरेश लेना है और करीबन 2600 का रमेश लेना है। ठीक है, तो हम पहले 2600 का रमेश ढूंढते हैं, 2600 का पुट, ये रहा 2600 का पुट। ठीक है, हम खरीदेंगे नहीं भैया, हम बेचेंगे, हमें तो सुरेश को बेचना है, रमेश को। जब सुरेश को हमने कॉल बेचना है करीबन 3200 रुपए, तो 3200 रुपए का हम कॉल बेच देंगे उसको। 3200 रुपए का कॉल, अरे बिचो, हाँ। तो भाई साहब ये आप दिख रहे हो, आ रहा है मजा देखने में मजा आ रहा होगा आपको। आपको लग रहा होगा क्या कर दिया यार, ये तो सिंपल तरीके से पैसा बनाना सिखा दिया संजय सर ने। हाँ, लाइक तो बनता है, शेयर नहीं करोगे दोस्तों के साथ। अब इधर आप रेंज देखो, इधर आप रेंज देखो, तो ये अगर हम सेम चीज देखते हैं तो हमारी लागत कितनी हुई भाई, हमारी लागत कितनी हुई? हमारी लागत हुई 90,188 रुपए। 90,188 की लागत हुई। मेरी रेंज कितनी बन गई मेरे भाई? मेरी रेंज बन गई करीबन 20.4%। अब एक होमवर्क देता हूं, जाके चेक करो कि रिलायंस ने अप्रैल के महीने में कितना मूवमेंट दिया ज्यादा से ज्यादा। मैं आपको जम के लिख के बताता हूं, कभी भी 20% तो सोच के भी नहीं रेंज देता रिलायंस। ये कोई भी हैवीवेट 20% की रेंज नहीं देते। 90,188 रुपए लगाए, प्रॉफिट कितना होगा 30 मई को? 1663 रुपए, यानी 1.8% का आरओआई आएगा। बैंक 60 पैसे का आरओआई देता है, यहां 1.8% का आरओआई है, 3 टाइम्स। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी है? 92%। मतलब 92% चांस है कि आपको आपके पूरे ये 1.8% अगले 27 दिन में आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और जो लागत लगाई थी वो भी आ जाएगी। ऑब्वियसली वो भी आएगी, वो कहां जाएगी? क्योंकि जब हम ऑप्शन सेल करते हैं तो हमारे को एक्सचेंज के पास कुछ थोड़ा सा मार्जिन रखना पड़ता है। क्या हमने ऑप्शन बेचा है ना, तो अगर बेचा है तो हमारी लायबिलिटी बनती है ऑप्शन पूरा करने की। तो ये हम थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं, उस मार्जिन पे मैं 2% का रिटर्न बना। कि कैसा लगा आपको ये सिस्टम? तो वापस आता हूं, अगर मेरा P&L वापस ओपन करेंगे, तो P&L जब वापस ओपन करेंगे तो आपके लिए ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। अभी देखिए, लोग क्या करते हैं, 50 स्टॉक्स में ऑपरेट करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये निफ्टी, वो उफ्टी। मैं कुछ नहीं करता, मैं वही 3-4 स्टॉक्स में ऑपरेट करता हूं। तो मुझे ना उनकी समझ आ गई है। दूसरी चीज, वो इतने बड़े स्टॉक्स हैं कि उनमें अगर मार्केट में कोई प्लस माइनस भी हो जाता है तो वो अचानक से 10-10% ना चढ़ते हैं ना गिरते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2%, 3% एक दिन में ऊपर नीचे हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा। वो भी मेरे को लगता है पूरे साल में अगर 250 ट्रेडिंग डेज है तो 250 ट्रेडिंग डेज में से मुश्किल से 25 ट्रेडिंग डेज ऐसे दिखेंगे या 30 ट्रेडिंग डेज ऐसे दिखेंगे जहां पे थोड़ी सी वाइल्ड मूवमेंट हो। नहीं, अब अगर ऑब्वियसली आप थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहते हो तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। तो दोस्तों अब मेरे कंसोल पे वापस आते हैं और एक बार फिर से हमारा हम प्रॉफिट देखते हैं। और हम प्रॉफिट देखते हैं कब से कब तक का? हम देखते हैं, हम प्रॉफिट देखते हैं 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक का। ठीक है, और हमारा प्रॉफिट फिर से देख के हम अपना दिल खुश करेंगे। मैं क्यों दिखाना चाहता हूं आपको? मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि आप इससे मोटिवेशन लेके धीरे धीरे ऑप्शंस ट्रेडिंग को सीखें, ताकि आप लाइफ लॉन्ग पैसिव इनकम बना सके। मैं आपको ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे नहीं आता ऑप्शन बाइंग, मैं नहीं कोशिश करता ऑप्शन बाइंग करने की। ठीक है, अगर मुझे ऑप्शन बाइंग कभी करनी भी होगी तो मेरा इतना प्रॉफिट है, 9 लाख रुपए का अगर प्रॉफिट है, 8 लाख रुपए का प्रॉफिट है, मैं इसमें से 50,000 रुपए साइड करके कर लूंगा। मैं वो अफोर्ड कर सकता हूं। पर मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, प्लीज आप किसी भी प्रकार से कोई भी ऑप्शंस में बाइंग तब तक ना करें जब तक आपकी बहुत ज्यादा सूझबूझ ना बन जाए। ऑप्शन बाइंग करने के लिए पहले आपको बहुत तरीके से टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ती है। दूसरा, आपका अपने ऊपर बहुत नियंत्रण होना पड़ता है। तीसरा, आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ता है। चौथा, आपको अपने रिस्क और ऑप्शंस की साइजिंग समझनी पड़ती है कि मैं कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। पांचवा, स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पे लोग ध्वस्त हो जाते हैं। जो आदमी लॉस नहीं ले सकता वो इस मार्केट में नहीं टिक सकता। ये बिजनेस की तरह है मेरे भाई, ये ऐसा नहीं है कि हम आ जाएंगे और कल हम लोग अरबपति बन जाएंगे। बहुत लोग इस उम्मीद में आते हैं और खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना, तो हमें ये काम नहीं करना। मैं सस्टेनेबली बहुत आराम से आपको पैसा बनाना सिखा सकता हूं, पर मैं ये नहीं चाहता कि भाई आप इसको ऐसे देखो कि भाई ये तो सिर्फ मेरा क्या कहते हैं कि मैं इससे अरबपति बन जाऊंगा कल के कल। मैं नहीं, मेरे को वो आता नहीं। सॉरी, प्लीज आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो अगर आपकी कोई भी ऐसी उम्मीद है। हाँ, पर आपकी उम्मीद है, मेरे पास छोटा 4 लाख 5 लाख का कैपिटल है, मैं धीरे धीरे करके उसमें पहले महीने के 15,000, 10,000, 20,000 इस तरह से बनाने लगूं, फिर आगे जाके उसमें मैं और सीखूं और एडिशन करूं।
तो वो मैं आपको सिखा सकता हूं। गारंटी किसी चीज की नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा रखने की हम कोशिश करते हैं, बस यही कोशिश रहती है कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो। अगर आप मेरे पूरे ट्रेडिंग डेज भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो करीबन 25 में से मोटा मोटी मैं 22 या 23 में से 15 ट्रेडिंग डेज मैंने किया है। अगर आप लॉस देखेंगे तो यहां 47,240 का मैक्सिमम लॉस है और यहां 1,600 रुपए का लॉस है। तो यानी पूरे महीने में मैंने नेट लॉस जो लिया है वो सिर्फ करीबन 49,000 का लिया, क्योंकि मेरा एक स्टॉक में इस बार स्टॉप लॉस हिट हो गया था। मैंने थोड़ी अग्रेसिव पोजीशंस बिल्ड कर ली थी, मेरे से हो गई गलती तो हो गई, अपने बुरा नहीं मानते, अपन सीख लेते हैं। बाकी चीजों ने कवर कर दिया था, अच्छा रिटर्न्स दे दिया था, तो इतना टेंशन नहीं था मेरे को। तो यहां पे अपन ने इस महीने में वी हैव मेड 8,90,000 रुपीज, 8,90,000 रुपए का हमने प्रॉफिट किया है। ब्रॉडली मैंने आपको स्ट्रेटेजी समझा दी है, बहुत सिंपल करते हैं कि भाई ऐसी चीज पकड़ो जो हिले ना, और एक रमेश पकड़ लो, एक सुरेश पकड़ लो, क्योंकि रमेश को लगता है कि मार्केट बहुत नीचे जाएगी, सुरेश को लगता है मार्केट बहुत ऊपर जाएगी। अच्छा, उनके लिए क्या है, आप उनकी बात समझा। जो आपका प्रॉफिट था ना ये 1,600, 1,700, 1,800, 2,000 रुपए, वो उनके लिए मैक्सिमम लॉस है। तो वो क्या सोचते हैं, अरे यार मैं तो 2-3 हजार रुपए देके या 1,500 रुपए देके या 2,000 रुपए देके एक ऑप्शन खरीद रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2,000 रुपए का नुकसान होगा। पर वो हर बार हारेगा, क्योंकि मार्केट इतना वेरिएशन देगी नहीं। रिलायंस, टीसीएस, इतने बड़े स्टॉक्स इतना ज्यादा हिलते नहीं जनरली, ठीक है। अगर उसको 15 बार में एक बार जीतने मिला तो हमारे को तो 15 बार में 14 बार जीतने मिलेगा यार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप ऑप्शंस ट्रेड करते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट है। नीचे लिखो कमेंट सेक्शन में पीओपी, पीओपी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, और उसको देखना सीखो। सेंसिबल को यूज करो, बहुत अच्छा टूल है भाई। मेरा कोई पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि मैं खुद यूज करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। ये तो मेरे सारा ग्राफ्स आप देख रहे हो इस टाइम पे। मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे सीखो। मैंने भी धीरे धीरे सीखा, अच्छे से सीखा, लॉस भी खाया, पर उसके बाद प्रॉफिट भी करना सीख लिया। जहां गलती की उसको इंप्रूव किया, ठीक है। तो आपको मैं एक और चीज बताता हूं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने अप्रैल के महीने में ही प्रॉफिट किया। आप बोलोगे संजय जी आप है ना, हो सकता है ऐसा है कि आपने अप्रैल के महीने में प्रॉफिट किया है तो आप वही दिखा रहे हो। तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको जनवरी से अपना कार्ड दिखा देता हूं। ये जनवरी 2024 से लेके अपना 30 अप्रैल 2024 तक का ग्राफ है। अब देख लेते हैं हमने कितना पैसा कमाया। तो आप देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इतने ट्रेडिंग डेज में से नेगेटिव कितने दिन दिख रहे हैं, 3। मैंने कितने दिन ट्रेड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 प्लस यहां पे 15, यानी कि 44 ट्रेडिंग डेज में 3 ट्रेडिंग डेज में हारा हूं। 10% भी नहीं हारा, 10% भी नहीं हारा मैं, लेस देन 10% हारा हूं, बाकी सब जीता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या हो गई, 90% प्लस हो गई ना। यही है भाई, सिंपल है, ये इतना आसान है कि आप कर सकते हो। लालच नहीं रखना, इसको धीरे धीरे सीखो और सीख के इसको इंप्लीमेंट करो। और भी बहुत स्ट्रैटेजीज होती है, पर मैं ये स्ट्रैटेजी पे ज्यादा विश्वास करता हूं। मैं फिर से मई के महीने में आऊंगा और आपके साथ इस बारे में और चर्चा करूंगा, मेरे मई के रिजल्ट्स के साथ। अगर खराब भी हुए तो दिखाएंगे कि भाई गलती हो गई, अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ रहेगा, क्योंकि मई में भी मैंने काफी अग्रेसिव पोजीशन ली हुई है। मैं दिखाना नहीं चाहता, बस आप लोग प्रे कीजिए कि रिटर्न्स ठीक ठाक बन जाए। और अगर अपन जनवरी से लेके अप्रैल तक का देखते हैं, 4 महीने का देखते हैं, तो मेरा 4 महीने का जो टोटल रिटर्न रहा है वो 25.5 लाख रहा है, 25.5 लाख रहा है। और वापस वही मजेदार बात करेंगे कि टोटल 25,72,000 था, उसमें से मात्र 16,000 से भी कम, यानी फिर से 60 से 70 पैसा, 0.6% का मेरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। मैं यहां पे बहुत पैसे बचाता हूं, दुनिया यहां बहुत पैसा फूंक देती है, क्योंकि जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो ना, आपके ट्रांजैक्शन छोटे होते हैं, आपकी कॉस्ट बढ़ती रहती है, आपका प्रॉफिट उतना नहीं होता। आप छोटा छोटा 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए में ऑप्शन में बाहर हो जाते हैं, उसमें से सरकारी 2 रुपए ले जाती है, क्योंकि इतने सारे है ना, जीएसटी, एसटीटी, ये वो सब कुछ टैक्सेस लग जाते हैं, ठीक है। अगर आप ये देखो, मैं इसको अगर एक्सपैंड करूं, ठीक है, मैं अगर इसको एक्सपैंड करूं मेरे चार्जेस टैक्सेस को, तो 4 महीने में मैंने जीरोधा को 6,000 रुपए की ब्रोकरेज दी है, 1,500 रुपए पर मंथ को ब्रोकरेज दी है। बाकी जो पैसा था 4,168 एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी 1,846 है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स 3,500 रुपए है, स्टैम्प ड्यूटी 84 रुपए है, कुछ ट्रस्ट फंड है 41 रुपए का। तो मैंने तो बहुत कम टैक्सेस दिए, बहुत कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट दिए इतना बड़ा गेम खेलने के लिए। 25 लाख रुपए मैंने 4 महीने में कमाए। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक ही महीना पैसा कमाया, मैंने कंटिन्यूस जनवरी से लेके आपके सामने अप्रैल तक का पैसा कमाया हुआ है। तो दोस्तों इसके साथ मैं वीडियो को अंत करता हूं। बहुत बता दिया, बहुत अच्छे से बता दिया, और सिंपल रखा। रमेश और सुरेश ढूंढना है जो दूर दूर के कॉल और पुट खरीदना चाहते हैं, और हम उनको बेच देंगे।
और 95% 90% चांस होता है कि हम जीतेंगे, वो हारेंगे। वो जीतेंगे तो बहुत बड़ा जीत सकते हैं, पर प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। मैं हारूंगा तो मैं अपने लॉसेस को लिमिट कर सकता हूं, पर उसकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो यहीं पे मैं वीडियो का एंड करता हूं। कमेंट बॉक्स में बताइए मैं अगली किस चीज पे वीडियो बनाऊं। मैं इन्हीं चीजों पे वीडियो बनाऊंगा, ऑप्शंस, पैसिव इनकम, बिजनेस एनालिसिस। आपने रिलायंस की वीडियो देखी नहीं है अभी तक, तो रिलायंस की एनालिसिस जरूर देख लेना, इधर मैं लगा रहा हूं। और रिलायंस के एनालिसिस के साथ साथ मैं आपको इस वीडियो का और डिटेल वीडियो जो मैंने सागर जी के साथ करी, सागर सिन्हा जी के साथ, वो भी इस पे अटैच कर देता हूं। तो इन दिनों वीडियो को अपन एंड पे लगाते हैं, आप इसको देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्या नहीं समझ आया और अगला क्या देखना है। वोट जरूर करना भाई, मैं बॉम्बे जा रहा हूं वोट करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।